हेलो दोस्तों, मैं हूं सी आशीष केडिया और आज अपने डिस्कस करने वाले हैं क्या सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि क्लास 11 मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में खास बात यह है कि इस सम में सम जो आप कर रहे हो ना, वो तो है इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सम का फ्लो, क्योंकि इस चैप्टर में सारे सम्स का फ्लो स्टेप्स एक जैसे हैं। तो अगर आपने एक बार किसी सम का फ्लो समझ लिया तो सर आप सारे सम कर लोगे आराम से। है सर सच्ची? हाँ। अच्छा चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन काम क्या आता है सर? माय डियर फ्रेंड्स, ये काम आता है टू प्रूव अ स्टेटमेंट और अ थ्योरम। बट ये बात अधूरा सा लग रहा है, ऐसा आप लोग बोलोगे कि सर सुन के अच्छा लगा बट समझ में नहीं आया। तो अब मैं बोलता हूं कि ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि प्रूव दैट, मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं प्रूव दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैं आपको बोलता हूं। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो दोस्तों जब आपको ये प्रूफ करना है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग फटाफट एलएचएस पकड़ोगे और आप लोग बोलोगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो आप लिखोगे कि भाई देखो, ये ए जो है इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस जो बी है उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। मेन कोर ऑफ द मैटर समझने का कोशिश करो आप लोग, ठीक है ना? तो आप लोग लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आप लोग ये बात बोलोगे, करेक्ट? हाँ सर हम लोग ये बात बोलेगा। बट पॉइंट इज कि ये तो यहां पर काम आ गया, ये टेक्निक यहां पर काम आ गया, ये जो एल्जेब्राइक टेक्निक है ये यहां पर काम आ गया। बट कुछ स्टेटमेंट, कुछ मैथमेटिकल थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से प्रूव नहीं किए जा सकते, एंड माय डियर फ्रेंड्स उसमें अपने यूज करते हैं, जी हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है? अभी सर इसको और गहराई से समझते हैं, चलिए। ऑल राइट सर, लेट्स गो। अब हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन एंड इसका सम्स। ठीक है ना? हाँ सर सही है। देखो अब ये शुरू हो रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन है प्रूव दैट, याद है अपने लोग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स पढ़े थे? हाँ, अपने उसी को प्रूव करेंगे। इस सम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के सम्स का फ्लो क्या होता है एंड हर सम को कैसे अप्रोच करना है। उसके साथ ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये सम तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बट मेरा मेन पर्पस इस क्वेश्चन से ये है कि आप लोगों को ये फील करवाया जाए कि हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू सॉल्व द सम्स इन मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना? 1 + 2 + 3 डॉट 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 टिल n इज इक्वल्स टू हाफ n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना? हाँ सर, ये अपने को प्रूफ करना है। ऑब्वियसली आप लोग को ये बात मालूम है। अब सर अपने लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में इसको, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कैसे? माय डियर फ्रेंड्स अभी सुनना, इसमें 3 स्टेप प्रोसीड्यूर होता है। कितना? 3 स्टेप प्रोसीड्यूर होता है। सर क्या सारे मैथमेटिकल इंडक्शन के सम्स में? हाँ, सारे मैथमेटिकल इंडक्शन के सम्स में। अच्छा वो 3 स्टेप प्रोसीड्यूर क्या है सर? स्टेप नंबर 1 है दोस्तों कि सबसे पहले n को 1 लो। क्या लो? n को 1 लो और देखो कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या नहीं है। तो मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं स्टेप्स को, क्योंकि अपने लोग फर्स्ट सम कर रहे हैं, तो स्टेप 1 होता है प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ये देखो मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। ये देखो, तो आप लोग लिखे लेट n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 मतलब एक टर्म तक, सिर्फ एक टर्म तक। तो अगर आप लोग एलएचएस में देखो तो n इक्वल्स टू 1 सिर्फ एक टर्म तक ले तो सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा। n इक्वल्स टू 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 1। अगर लेफ्ट साइड से ले तो सिर्फ पहला टर्म बचेगा, तो एलएचएस का वैल्यू क्या आएगा? 1। अच्छा अब जब n 1 है तो आरएचएस की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आरएचएस तो फॉर्मूला फॉर्म में, और अपने क्योंकि n इक्वल टू 1 लिए तो अपने को n की जगह 1 बैठाना पड़ेगा। ये देखो बैठा दिए, तो अपने लोग का क्या आया? हाफ इंटू 1 इंटू 2, काट दो ये 1। मतलब फॉर n इक्वल टू 1 अपने एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूफ कर दिए। समझ आया? अच्छा अब अपने लोग का होता है स्टेप 2, जहां पे अपने अज्यूम करते हैं कि अगर n नाम का वेरिएबल के लिए ये ट्रू होल्ड कर रहा है तो k या m जो भी आपको मर्जी है उसके लिए भी ट्रू होगा, अज्यूम करना है। तो स्टेप 2 अज्यूम फॉर n इक्वल्स टू k। मतलब सर इसमें प्रूव नहीं करना है, नहीं, बस मान लो कि जहां पे n है वहां पे k होगा तो भी ट्रू होगा। ये स्टेप 2 है सर। तो अज्यूमिंग फॉर n इक्वल्स टू k, तो फिर अब जहां जहां पे इस क्वेश्चन में n है वहां पे आप k बैठा दो। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली पता है?
क्वेश्चन को हर वेरिएबल या हर नंबर के साथ टेस्ट कर रहे हैं कि इक्वेशन होल्ड गुड करता है कि नहीं, कि कुछ सिलेक्टेड वैल्यू के लिए n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड RHS इक्वल हो गया, ये तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना, इसलिए वी आर फर्दर टेस्टिंग इट। किस तरह से, अभी देखिए, पहले तो अज्यूम फॉर n इक्वल टू k कीजिए, ये स्टेप 2 है, तो यानी कि अप टू k इज इक्वल टू हाफ इंटू k प्लस 1, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुने आप लोग, अब ध्यान से सुने आप लोग। हाँ सर बोलिए क्या। अब माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट बात ये है, अब माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट बात ये है कि स्टेप 3 अपने को अप्लाई करना है। ओ स्टेप 2 खत्म, हाँ स्टेप 2 खत्म, क्या बात है सर। एंड फाइनल स्टेप, अब अपने को यही स्टेटमेंट को प्रूफ करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, मतलब अब अपने को प्रूफ करके दिखाना है, अज्यूम नहीं, प्रूफ करके दिखाना है कि n की जगह अगर k प्लस 1 होगा तो भी सही होगा। अब आप लोग को यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। अगर n की जगह k प्लस 1 होगा दोस्तों LHS में, मतलब इस n की जगह अगर k प्लस 1 होगा दोस्तों, तो आप लोग समझो कि फिर यहां पर और यहां पर भी तो ये होना चाहिए। तो RHS की वैल्यू आपकी क्या आना चाहिए, ये प्रीएम्प्ट करो, मतलब पहले ही गेस कर लो क्या होना चाहिए, हाफ इंटू n की जगह k, ये आपको लिख के नहीं दिखाना एग्जामिनर को, ये आपको सोचना है, हाफ इंटू k प्लस 1 इंटू n की जगह वापस से k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2। मतलब अगर आपका RHS हाफ इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 आ गया, मतलब आप लोगों ने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ कर दिया, क्योंकि जहां पर n है वहां पर k प्लस 1 आना चाहिए, करेक्ट। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। तो ये हम लोगों ने खाली रिजल्ट को प्रीएम्प्ट किया है कि अच्छा अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होता होगा तो ऐसा आएगा, करेक्ट। हाँ सर, सर बिल्कुल ठीक। तो अब वापस से LHS लिखते हैं, LHS मतलब जिसमें ये प्रूफ करना है, देखो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k, देखो k तक तो था ही, k तक तो था ही। अब अपने को बोला k प्लस 1 के लिए, तो k के बाद ही तो k प्लस 1 आएगा, ये अपने LHS ले लिए, बराबर। हाँ सर बराबर। अभी सुनो मैंने सिर्फ LHS लिया है, अब यहां से लेकर यहां तक को तो आपने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है। सर ये देखिए, ये रहा अज्यूम किया हुआ है, सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। तो दोस्तों क्या अज्यूम किया हुआ है, हाफ इंटू के प्लस 1 होता है, जी हाँ सर यही अज्यूम किया हुआ है, हाफ इंटू के प्लस 1 होता है, और यहाँ पे प्लस ये जो k प्लस 1 है यही तो एक्स्ट्रा एलिमेंट अपने ऐड किए LHS में, LHS मतलब इस साइड में। हाँ सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ सर चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब दोस्तों अगर आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, मान लीजिए अपने लोग k प्लस 1 को कॉमन ले लिए, मान लीजिए अपने k प्लस 1 को कॉमन ले लिए, तो आप लोग के पास क्या आया, 1/2k प्लस 1, यस और नो, सर बिल्कुल वही आया। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, k प्लस 1 तो वैसे का वैसे ही है बाई 2, अच्छा, और यहां पर अपने लोग के पास क्या हो गया, k प्लस 2 हो गया, k प्लस 2 हो गया। अब दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपका ये क्या बन गया, हाफ इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, एग्जैक्टली जो हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि n की जगह k प्लस 1 आएगा तो LHS की वैल्यू भी ये आनी चाहिए, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आप लोग जो RHS है वो यहां पर लिख सकते हो, RHS कितना होगा, हाफ इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ये तो पहले से पता था कि ये चाहिए अपने लोग को, हाँ सर बिल्कुल, और ये देखिए विच इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। समझ आया। तो अगर मैं समराइज करूं इंडक्शन के इस सम को, तो सर बेसिकली होता क्या है यहां पर, सर बेसिकली होता यहां पर ये है कि अपने लोग को सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वेशन को प्रूफ करना पड़ता है, उस स्टेटमेंट को। सेकेंड स्टेप n इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम करना पड़ता है, एंड थर्ड स्टेप n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना पड़ता है, जिसके लिए अपने क्या यूज करेंगे, सेकेंड स्टेप n इक्वल्स टू k जिसमें अज्यूम किए थे, एग्जैक्टली यही तो मैंने इस सम में किया। ठीक है, आइए और सम करते हैं, आइए क्वेश्चन, और मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना जो एक वाइडर कैटेगरी को कवर कर ले। अब जैसे ये वाला सम हुआ, तो वैसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर या क्यूब होगा, तो एक ब्रॉडर कैटेगरी कवर हो गया ना। चलिए वैसे ही अब एक रैशनल सम्स को करें, रैशनल सम्स को मतलब जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म में हो। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। हाँ सर, इसको प्रूफ करना है अपने को, ठीक है सर, बताइए, डॉट 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 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 ये अपने लोग को प्रूफ करना है, बराबर। हाँ सर बिल्कुल बराबर, हाँ सर बिल्कुल बराबर। अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है सर, आप बोलोगे कि अज्यूम फॉर n इक्वल्स टू 1, जी अज्यूम नहीं, क्या 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 अज्यूम क्यों बोला, टू प्रूफ फॉर n इक्वल्स टू 1, है ना। तो स्टेप 1 है अपने लोग का
टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 मतलब n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर LHS में एक ही टर्म ले, LHS में अगर एक ही टर्म ले तो वो पहला टर्म होगा, यानी कि हाफ। अब RHS में क्या है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, यानी कि अब क्योंकि n इक्वल्स टू 1 है तो 2 टू द पावर 1 लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल्स टू हाफ। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। लो, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका प्रूफ। सेकंड स्टेप क्या था, अब अज्यूम करना है। अब अज्यूम करना है फॉर व्हाट, फॉर n इक्वल्स टू k। k की जगह कुछ और पसंद है, लिख लो। नाउ वी अज्यूम, जी हां बिल्कुल सही, फॉर n इक्वल्स टू k। अब अगर आपको दोस्तों n इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम करना है तो आप लोग क्या लिखोगे, क्या सर आप लोग यही चीज लिखोगे, बस n की जगह k लिख दोगे, ठीक है ना। वही मैं कर रहा हूं, प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, बराबर। हाँ सर बराबर। ये लेकिन 2 टू द पावर k तक के लिए। अब अपने लोग को k प्लस 1 के लिए भी तो बातचीत करना है। हाँ सर, अब अपने लोग को प्रूफ करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। और मैंने आपको क्या बुद्धि लगाने को कहा, मैंने आपको ये बुद्धि लगाने को कहा कि सबसे पहले तो सोच लो राइट साइड का क्या रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन जो दिया हुआ है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हुआ, वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हुआ, तो आपका क्या होगा, यहां पर ये जो RHS है वो क्या आना चाहिए आपका, 1 माइनस 1/2, n की जगह क्या होगा k प्लस 1, ये होना चाहिए। यस और नो, हाँ सर ये होना चाहिए। ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको बस सोचने का तरीका बता रहा हूं कि हाउ आई थिंक। ऐड तो अपने LHS में करेंगे, ऐड तो अपने LHS में करेंगे, बट मेरा पर्पस आपको ये समझाना है कि LHS में तो आप ऐड करते रहो बैठ के, LHS में तो आप ऐड करते रहो बैठ के, बट RHS ये आना चाहिए, मतलब LHS का वैल्यू ये आना चाहिए जिससे वो RHS के बराबर हो पाए। बिकॉज अगर वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हुआ तो RHS क्या होगा, n की जगह k प्लस 1 ना। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बस याद रखो, है ना। ये मैंने खाली लिख रखा है आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारा टारगेट क्या है, ठीक है ना। तो देखो LHS में अब अपने लोग क्या लिखेंगे, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो ये 1/2 k तो रहेगा ही, बस इसमें एक और टर्म जुड़ गया 1/2 टू द पावर k प्लस 1। बिल्कुल सही सर। अब हमने आपको क्या बताया, यहां से यहां तक तो आपने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है। क्या कर रखा है सर, आपने ये अज्यूम कर रखा है कि इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। बिल्कुल सही सर। तो बस इसकी जगह ये लिख लीजिए 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। देख लीजिए बिल्कुल ठीक लिखा ना आपने। हाँ 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। अच्छा, और जो बचा वो लिख दीजिए 1/2 टू द पावर k प्लस 1। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आप सवाल को आगे बढ़ाएं, सर बिल्कुल आगे बढ़ाइए। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब अपने को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू, सो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, तो ये है ही, प्लस मैं सोचता हूं इसको 2 टू द पावर k प्लस 1 है, तो अपने लोग एक्सपोनेंट रूल पढ़े हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1। यस और नो, बचपन में टीचर सिखाई थी ना कि इफ बेसेस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स विल बी एडेड। यस सर सिखाई थी टीचर, बस उसी लॉजिक को मैंने यूज किया, करेक्ट, बस मैंने ऐसे यूज किया रिवर्सल वे में। सर ठीक है जो भी है, अभी ध्यान से सुनना। तो अब दोस्तों अपने को करना क्या है, ध्यान से देखो 1 माइनस 1/2 टू द पावर k है और यहां पे भी 1/2 टू द पावर k है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि क्या अपने लोग 1/2 टू द पावर k को क्या कॉमन नहीं ले सकते क्या। सर बिल्कुल ले सकते हैं, सर बिल्कुल ले सकते हैं। अगर अपने कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या होगा 1, बिकॉज ऑब्वियसली माइनस 1/2 टू द पावर k कॉमन है तो 1 गया, और इधर पे क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 1/2। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये प्लस तो बन जाएगा माइनस ना, बिकॉज व्हाट वी हैव टेकन कॉमन इज माइनस 1/2 टू द पावर k। बिल्कुल ठीक। तो यानी कि अपने लोग का क्या हो गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर k, और 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ होता है, कम ऑन। तो यानी कि आप लोग के पास क्या आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर k इंटू 1/2 विच गिव्स यू व्हाट 1 माइनस 1/2 टू द पावर k इंटू 2 क्या होगा 2 टू द पावर k प्लस 1। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सर आप ओ माई गॉड क्यों बोले, क्योंकि यही तो अपने को RHS में चाहिए था। अरे सही है सर, सही है, एकदम सही है सर। तो बस अपने लोग प्रूफ कर दिए। अच्छा अब आप लोग लिख भी सकते हो, अब आप लोग लिख भी सकते हो कि RHS में अपने को क्या चाहिए था। मैं बगल में यहां पे लिख भी सकता हूं, अपने को चाहिए था 1 माइनस 1/2 टू द पावर 2 टू द पावर k प्लस 1, और ये लो आपका प्रूव हो गया इक्वल्स टू RHS, क्योंकि मैंने तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ही प्रूव किया। ओ माई गॉड सर, ये सम तो ब्रिलियंटली हमारा कवर हो गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
आइए सर एक और क्वेश्चन करें, एक और करें क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो अब मैं करवा रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आते ही हैं, बट सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में जो टीचर्स का फेवरेट है ना, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन है जो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जहां अपने को डिविजिबल है कि नहीं वो प्रूफ करना होता है। आई से अगेन, जहां अपने को ये प्रूफ करना होता है कि कोई चीज डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है ना। आइए सर बताइए, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दोस्तों, प्रूव दैट, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रूव दैट 4 to the power n plus 15n minus 1 is divisible by, is divisible by क्या, is divisible by 9 दोस्तों। ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों सम को कैसे करना है, हमेशा की तरह सेम लॉजिक, सबसे पहले प्रूफ करो फॉर n इक्वल्स टू 1, टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो अब अगर n इक्वल्स टू 1 है, लेकिन सर यहां पे तो LHS और RHS है नहीं, मैं बोला तो जो है उसी को प्रूफ करो ना कि वो डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। कंडीशन पे फोकस करो दोस्त। तो अगर n इक्वल्स टू 1 होगा तो 4n प्लस 15n माइनस 1, आई मीन 4 टू द पावर n प्लस 15n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 प्लस 15 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि क्या होगा, देखो ध्यान से, 4 प्लस 15 19, 19 माइनस 1 18। अच्छा अब मित्रों ध्यान से देखो, हम लोग को प्रूफ करना है कि 18 इज डिविजिबल बाय 9 ऑब्वियसली। तो यानी कि पहला फॉर 1 हम लोग प्रूफ कर दिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 हम लोग प्रूफ कर दिए, विच इज प्रूव्ड एज 18 इज डिविजिबल बाय 9। प्रूफ कर दिए तो जी हाँ सर। फॉर्मेट सेम रहने वाला है दोस्तों, कुछ अलग नहीं होने वाला। ठीक है ना। अच्छा अब मित्रों एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, अब मित्रों एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, है ना। और वो क्या है सर, टू अज्यूम, अपने लोग को अज्यूम करना है कि n इक्वल्स टू k के लिए भी होगा ही फिर ट्रू। अज्यूम फॉर n इक्वल्स टू k, देयरफॉर 4k प्लस 15n, x की जगह k लिखना है ना, 4k प्लस 15k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा दोस्तों अब आप लोग सुनना बात को ध्यान से, हाँ सर बोलिए सुन रहे हैं। अगर दोस्तों ये डिविजिबल बाय 9 होगा, अगर दोस्तों ये डिविजिबल बाय 9 होगा, मतलब 9 इंटू समथिंग विल बी दिस, 9 इंटू समथिंग विल बी दिस, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 9 है। अच्छा समझो एक नंबर है 27, 27 को मैं बोलता हूं अगर डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब आई कैन राइट 27 एज 9 इंटू समथिंग दैट इज 3। बट इसमें 9 इंटू व्हाट इज दिस नंबर वी डोंट नो, बट वी हैव अज्यूम दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो उस केस में कोई एक नंबर तो लेना पड़ेगा ना। जी हाँ, सो 4k प्लस 15k माइनस 1 इज इक्वल टू 9m, ये अपने लोग अज्यूम कर लिए, क्यों, बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 9, और अपने अज्यूम करते हैं कि जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो m आता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस एज दिस इज इक्वल टू 9m। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, बराबर। तो इसका मतलब मैं 9 इंटू 3 को 27 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 9 है, करेक्ट है कि नहीं है। अब जैसे देखो यहां पर 27 बाय 9 3 है, तो 27 डिविजिबल बाय 9 देकर 3 होगा, ये अपने को पता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 27 इज इक्वल टू 9 इंटू 3, लेकिन ये जो 3 है, ये जो समथिंग है वो अपने को यहां नहीं पता, इसीलिए अपने लोग इसको क्या अज्यूम किए सर, इसको अपने लोग अज्यूम किए m, बराबर। हाँ सर बराबर, ये तो सर अजम्पशन वाला बात हुआ। अब अपने को प्रूफ करना है फॉर, जी हाँ, k प्लस 1 टू, तो प्रूफ करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब सर कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग, है ना। टू प्रूफ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, अगर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है तो अपने को प्रूफ क्या करना है, बेसिकली अपने को बेसिकली ये प्रूफ करना है टू प्रूव दैट, अब जहां पे k था वहां पे k प्लस 1 लगा दो, ये जो है ये डिविजिबल बाय 9 है, करेक्ट। अग्री करते हो नहीं करते हो सर, टोटली अग्री करते हैं, इज डिविजिबल बाय 9, यही तो प्रूफ करना है अगर n इक्वल्स टू k प्लस 1 लिए तो। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो सर कैसे करते हैं इस चीज को, है ना। अपने लोग लिखे 4k प्लस 1, ध्यान से देखो आप लोग, हाँ, प्लस 15 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, बराबर। हाँ सर बिल्कुल बराबर। अब दोस्तों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 4k प्लस 1 को 4k इंटू 4 लिख लिया, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा बाकी ये 15k प्लस 1 माइनस 1 को रहने दो वैसे ही। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 4k इंटू 4 है ना, मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लीजिए सर। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या जाएगा,
4k जाएगा। बट सर बाकी कोई टर्म तो है नहीं 4k के टर्म्स में, या जो 4 से मल्टीप्लाई होता हो। आप कॉमन किसको लोगे? 4k को ले लिए, 4 द पावर k को ले लिए, वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट अदर्स? मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टर्म्स। अब आप लोग देखो, यहां पर 4k है, 15k माइनस 1 बाकी है, तो मैंने इस 15k माइनस 1 को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा सर, आपने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया, जी हाँ, ठीक है, लेकिन सर अगर आपने कुछ जबरदस्ती मैथ्स में इंट्रोड्यूस किया तो उसको रिमूव भी आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस क्या किया है? मैंने 4 इंटू 15k इंट्रोड्यूस किया। अब कोई भूल से भी ये मत बोलना कि 15k माइनस 1 इंट्रोड्यूस किया ना। जब मैं ब्रैकेट के अंदर 15k माइनस 1 इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो बाहर में 4 भी तो है, तो रियल लाइफ में मैं इक्वेशन में 60k माइनस 4 इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो 60k माइनस 4 इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसको रिमूव भी मेरे को करना है। 4 इंटू 15k, समझ आया ना? ये इंट्रोड्यूस हुआ तो 60k इंट्रोड्यूस हुआ, तो 60k रिमूव भी कर दो। वैसे ही अगर 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4 इंट्रोड्यूस हुआ है तो माइनस 4 को रिमूव करने के लिए क्या करोगे सर? प्लस 4 करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अच्छा, अब ये जो बाकी का चीज है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, इसको पड़ा रहने दो वैसे का वैसे ही। ऑल राइट सर, अमेजिंग। 15k प्लस 1 माइनस 1, ये वैसे का वैसे ही है। अब आप लोग ध्यान से देखो, सर ये आपने किया क्यों? मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने ये 4 का ये वाला चीज किया क्यों? समझ आया, बट किया क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर में ये 9 का मल्टीपल चाहिए था। ये देखो, ये पूरा का पूरा चीज 9 का मल्टीपल है ना। ओह, तो यानी कि ये 9 का मल्टीपल हो गया। 4 इंटू 9m, 9 का मल्टीपल हो गया। मैं पूरे चीज को 9 का मल्टीपल में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपली स्पीकिंग। अच्छा, अब ये देखो, इसको पूरे ब्रैकेट्स को खोल के देखते हैं क्या होता है। 4 15 इंटू के 15k, अच्छा प्लस अपने लोग का 1 था ना अंदर में, तो 15 प्लस 15 माइनस 1। तो दोस्तों अगर अपने लोग इसको अल्टीमेटली सॉल्व करें, लेट्स सी अपने लोग का आता क्या है। करेक्ट, तो माइनस 16k प्लस 15k अपने लोग का हो गया माइनस 45k, ठीक है ना। अच्छा, 15 माइनस 1 अपने लोग का 14, और 14 प्लस 4 अपने लोग का 18। ओ माई गॉड, अब ध्यान से देखो, 4 इंटू 9m हो गया, माइनस इसमें से अगर अपने लोग 9 कॉमन ले ले तो अपने लोग का क्या आएगा? 5k माइनस 2। अच्छा, अब देखो ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, तो अपने लोग दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो आप लोग? सर सही कहा आपने। तो बचा क्या? 4m बच गया यहां पर, और यहां पर क्या बच गया? माइनस, और 5k माइनस 2, ठीक है ना। अरे कुछ भी हो, ये पूरा एक नंबर है ना, ये पूरा एक नंबर है जो कि 9 का मल्टीपल है, तो इनडायरेक्टली मैंने इसको प्रूफ कर दिया। इसको जिसको प्रूफ करना था कि ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है मतलब 9 से डिविजिबल भी तो है। नहीं समझ में आया? मान लो 81 या 90 मान लो, 99 का मल्टीपल है। अगर 99 का मल्टीपल है तो मतलब 90 को 9 डिवाइड भी तो कर सकता है। इफ 90 is equals to 9 into 10, then isn't 90 divided by 9 is equals to 10? मतलब 90 अगर 9 का मल्टीपल है तो 90 को 9 से डिवाइड करके एक प्रॉपर नंबर आएगा। तो वही तो मैंने किया। मैंने शुरू किससे किया था? वही k प्लस 1 वाले टर्म से, और मैंने प्रूफ कर दिया कि वो पूरा का पूरा टर्म 9 से 9 का मल्टीपल है। हेंस प्रूफ्ड। क्योंकि ये मल्टीपल है तो ऑटोमेटिकली, सर कुछ और लिखना नहीं होगा ना, कुछ और लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज अपरेंट। एंड विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन का अलग अलग एस्पेक्ट्स और अलग अलग वैरायटी ऑफ सम जो आ सकता है वो क्लियर कर दिया गया है।